आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रवेश एक ब्रांड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी हों अच्छे हों और मस्त हों। होली की तैयारियों में जुटे हुए चल रही है इस समय, सब लोग उसी में लगे हुए हैं। कोचिंगों में होली खेली जा रही है। एक दो दिन के बाद में होली का त्योहार आ रहा है, तो आप लोग उसकी तैयारी बेहतर से करिएगा, एंजॉय करिएगा होली को। उसके बाद में फिर अगले सिरे से पढ़ाई को स्टार्ट करिएगा। आइए देखते हैं जो संविधान के अनुसूचियां होती हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन को कैसे हल करना है, आपको कैसे आपको ट्रिक से याद करनी है, उन सब सारी चीजों पर आज बात करेंगे। और बेहतर तरीके से यही आपको 12 अनुसूचियां तैयार कर लेनी है होली से पहले। ये आपके लिए एक तोहफा रहेगा कि आपके पास में 12 अनुसूचियां तैयार रहेंगी। आप लोग ये सोच लीजिएगा कि ये 12 अनुसूचियां हमको होली से पहले याद कर लेनी है और होली में इसी को गाते हुए रहना है। तो आइए देखते हैं अनुसूचियां। देखिए अनुसूचियां से संबंधित प्रश्न को तो देखिए पहली अनुसूची क्या है। तो पहली अनुसूची में है राज्य और संघ। पहले में क्या है? राज्य और संघ। कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित कितने हैं? केंद्र कितने हैं? 8। तो 28 और 8 का आंकड़ा है। 28 और 8 का आंकड़ा हो गया, तो राज्य और संघ प्रथम अनुसूची में रखे गए हैं। उसके बाद में देखिए आइए दूसरी अनुसूची में रखे गए हैं वेतन। दूसरी अनुसूची में वेतन को रखे गए हैं, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति अपवाद में रखे गए हैं। ठीक है, तो दूसरी में वेतन है और कौन कौन इसमें अपवाद रखे गए हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है। तो राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति को दूसरे वेतन में अपवाद के रूप में रखा गया है। उसके बाद में देखिए अगली तीसरी सूची अनुसूची क्या कह रही है? शपथ। तो तीसरी अनुसूची किससे है? शपथ से है। उसमें भी कई जो जैसे राष्ट्रपति हो गया, इनका एक अलग अनुच्छेद है शपथ के लिए, तो कुछ चीजें इसमें भी अपवादित है। उसके बाद में आइए देखिए चौथी अनुसूची में क्या है। तो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, उनकी सीटों कितनी जनसंख्या पे दी जाती है? तो 10 लाख पर एक सीटें दी जाती है। तो उससे संबंधित चौथी अनुसूची है। पांचवी अनुसूची में रखा गया है एससी और एसटी। पांचवी अनुसूची में रखा गया है एसटी और एससी, अनुसूचित जनजाति। तो पांचवी अनुसूची हो गई। छठी में 4 राज्यों को रखा गया है, असम, मेघालय, उसके बाद में त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य आपके हो गए छठी अनुसूची में। इसमें एक ऑप्शन देगा, जब भी कंफ्यूजन देगा वो देगा मणिपुर। आप लोग ये याद रखिएगा कि मणिपुर छठी अनुसूची में नहीं रखा गया है। एक ही ऑप्शन वो डालता है वहां पेपर में, वो है मणिपुर। उसके बाद में देखिए आइए 7वीं अनुसूची। 7वीं आप लोग सिर्फ इतना ही याद कर लेंगे तो चल जाएगा, संघ सूची से संबंधित है 7वीं सूची। इसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची के विषय को शामिल किया गया है। तो आप लोग केवल संघ सूची ही याद कर लेंगे तो आपको याद रहेगा इसमें राज्य और समवर्ती सूची के विषय शामिल है। उसके बाद में देखिए 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में है भाषा। वर्तमान में कितनी भाषा है? वर्तमान में 22 भाषा है। वर्तमान में 22 भाषा है और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। जब संविधान बनके लागू हुआ था तो उसमें भारत की मूल भाषाएं थी 14। अब कितनी है? तो वर्तमान में अब भाषाएं हैं 22। कितनी भाषाएं हैं? 22। उसके बाद में देखिए 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार। किससे है? भूमि सुधार से। ये कब से हुआ? तो ये 1951 से। कब से चालू हुआ? 1951 से भूमि सुधार को लागू किया गया है। कौन सी अनुसूची है? तो 9वीं अनुसूची में रखा गया था भूमि सुधार 1951। उसके बाद में आइए 10वीं। 10 बहाने करके ले गई दिल। तो 10वीं का क्या है? दर बदल। 10वीं 10 दर बदल। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दर बदल से है। एक एक चीजों को यही रखते हुए चलना है आपको। उसके बाद में देखिए 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या रखा गया है? पंचायती राज को रखा गया है। पंचायती राज में पूछता है कितने विषय हैं? पहले तो 21 अनुसूची में रखा गया है 11वीं अनुसूची में। फिर अगली क्वेश्चन क्या पूछेगा? इसमें कितने विषय है? तो आप लोग क्या बताएंगे? 29 विषय हैं।
कितने विषय हैं? तो इसमें 29 विषय हैं। तो उसके बाद में देखिए 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है नगर पालिका से। किससे संबंधित है? नगर पालिका से। इसमें भी पूछता है कि इसमें कितनी विषय को रखा गया है? तो इसमें रखा गया 18 विषय। 18 विषय को रखा गया है 12वीं अनुसूची जो नगर पालिका से संबंधित है। तो जो इसको इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं पहले इसको बार आपका रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट बता देता हूं पेपर में कौन सा ज्यादा बार पूछा गया है। उसके बाद में देखिए प्रथम अनुसूची राज्य और संघ है 28 और 8 का आंकड़ा है। उसके बाद में दूसरी अनुसूची में आपको ध्यान रखना है कि इसमें वेतन है। क्या है? वेतन है। फिर तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में शपथ है। चौथी में क्या है? राज्यसभा के मेंबर हैं जो उनकी सीटों का आवंटन किया जाता है, तो वो जनसंख्या के आधार पर की जाती है। कितनी जनसंख्या होनी चाहिए सीट के लिए? तो कम से कम 10 लाख। यह आपका हो गया। उसके अंदर पांचवी है एससी और एसटी से। छठवीं में 4 राज्य को दर्शाया गया है। उसमें कंफ्यूजन करने के लिए बीच में आपको कौन सा राज्य देता है? मणिपुर। तो ये ध्यान में रखना है, उन 4 राज्यों में मणिपुर शामिल नहीं है। उसके बाद में देखिए 7वीं अनुसूची में क्या रखा गया है? छठवीं हो गई। 7वीं अनुसूची में रखा गया है संघ। क्या रखा गया है? संघ, जिसमें राज्य, संघ और समर्थित सूची के विषय शामिल किए गए हैं। फिर उसके बाद में देखिए 8वीं अनुसूची में क्या रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया भाषा। वर्तमान में पूछेगा तो 22 और मूल संविधान में पूछेगा तो 14 भाषाओं को रखा गया है। उसके बाद में देखिए आइए 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से 9वीं अनुसूची संबंधित है। कब से? 1951 से। उसके बाद में देखिए 10वीं दर बदल। 10वीं 10 बहाने करके ले गई दिल। तो दर बदल से संबंधित होता है कौन सा? 10वीं अनुसूची। उसके बाद में देखिए 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो वह पंचायती राज। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पंचायती राज में कितने विषय हैं? तो आप लोग क्या बताएंगे? 29 विषय हैं। ये पेपर में कई बार आ चुके हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। फिर आइए 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या रखा गया है? रखा गया है नगर पालिका को। क्या रखा गया है? नगर पालिका को रखा गया है। इसमें पूछेगा कितनी विषय है? तो आप लोग बताएंगे इसमें 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। यही सारी चीजों को आप लोग याद कर लीजिए। यह आपका होली का डोज रहेगा जो आप लोग याद करके चलेंगे। जब तक इसको याद नहीं करेंगे आप लोग अबीर नहीं लगाएंगे। इसको याद करेंगे उसके बाद में ही होली का त्योहार मनाएंगे। पहले आपकी ये 12 अनुसूचियां आपकी उंगलियों पर नाचनी चाहिए, नागिन डांस करनी चाहिए। 12 अनुसूचियां। पहले में क्या है? राजतंत्र। दूसरे में क्या है? वेतन। तीसरे में क्या है? शपथ। चौथे में क्या है? राज्यों के मेंबर है। 5वें में एससी एसटी। 6वें में 4 राज्य। 7वें में संघ है। 8वें में भाषा है। 9वें में भूमि सुधार है। 10वें में दर बदल है। 11वें में पंचायती राज है और 12वें में क्या है? नगर पालिका है। ऐसा ही आपको सारी चीजों का रट कर रखना है। एक एक चीज आपके माइंड में घूमनी चाहिए। सिलेक्शन उसी का होता है जो दृढ़ निश्चय होता है। तो इसलिए आपको पहले सारी चीजों को समझ लेनी है, लिख के स्क्रीनशॉट ले लेनी है इसकी और अपने गैलरी में रख लेना है। जब भी गैलरी में जाइए एक बार इसको क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये सारी अनुसूचियां आपकी उंगली पर नाचेंगी। अगर आप इसको केवल अगर इसको नहीं भी लिखेंगे, केवल स्क्रीनशॉट करके अपनी गैलरी में भी रखेंगे ना, तब भी ये 12 अनुसूची आपके जहन में रहेंगी। तो याद करने का सबसे अच्छा यही तरीका कि एक बार इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गैलरी में जब भी जाइए तो उसको एक बार जरूर देखिए। 4-5 दिन देखेंगे, ये आपकी सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। तो आप लोग याद करने के बाद में होली मनाइएगा, एंजॉय करिएगा और अगली क्लास के साथ में फिर मैं आपसे मिलूंगा। अगर ये क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी प्रतिदिन। मेरी एक वीडियो आपके लिए प्रतिदिन बनाई जाती है। जीएस के जो भंडार है जीएस का, उसमें से हर एक विषय से हर एक नया से नया टॉपिक एक अच्छे कंटेंट के साथ में, एक बेहतर कंटेंट के साथ में आपको पेश किया जाता है। जो एक निचोड़ होता है पेपर को, उसको आपको सामने पेश किया जाता है। तो इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल से आप लोग जरूर बने रहिएगा। ये जीएस को जड़ से उखाड़ के फेंकेगा। जो ये स्टैटिक जीके हर एक पोर्शन में कवर करा रहा हूं, यह आपको जीएस में बहुत ही योगदान देगा। जड़ से उखाड़ के फेंकेगा ये जीएस के पार्ट को। तो आप लोग जरूर बने रहिएगा। हम आपको फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में। तो जय हिंद, जय भारत।